नमस्कार। हम सब जिस तरह से व्हाट्सएप जैसे मैसेजिंग ऐप्स इस्तेमाल करते हैं, वो तरीका अब भारत में बदलने जा रहा है। जी हाँ, सरकार कुछ नए नियम लेकर आई है जिसका असर हम सब पर पड़ेगा। तो चलिए आज इस पूरे मामले को आसान भाषा में समझते हैं। सबसे बड़ा और सीधा सवाल यही है, क्या अब व्हाट्सएप, टेलीग्राम या सिग्नल चलाने के लिए फ़ोन में सिम कार्ड का होना ज़रूरी हो जाएगा? तो इसका जवाब है हाँ। और ये बदलाव क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, आइए एक-एक करके जानते हैं। आज हम इन 5 जरूरी बातों पर गौर करेंगे। सबसे पहले, ये नया सरकारी नियम है क्या? फिर ये सिम बाइंडिंग क्या चीज़ है? तीसरा, इससे हमारे ऐप्स कैसे बदल जाएंगे? चौथा, सरकार का असल मकसद क्या है? और आखिर में, हम सबके लिए सबसे ज़रूरी बातें क्या हैं? तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। केंद्र सरकार ने एक ऐसा नया आदेश जारी किया है जो मैसेजिंग ऐप्स के काम करने के तरीके को कह सकते हैं कि हमेशा के लिए बदल देगा। देखिए, सरकार एक नया नियम ला रही है जिसका नाम है सिम बाइंडिंग। और ये कोई सलाह नहीं है, बल्कि सभी मैसेजिंग कंपनियों के लिए इसे लागू करना अब जरूरी होगा। मतलब ये करना ही पड़ेगा। और हाँ, एक बात ध्यान में रखिएगा कि ये नियम सिर्फ व्हाट्सएप के लिए नहीं है। टेलीग्राम, सिग्नल और भारत में चलने वाले इस तरह के सभी ऐप्स इसके दायरे में आएंगे। तो ये सिम बाइंडिंग आखिर है क्या? सुनने में ये शब्द थोड़ा मुश्किल लग सकता है ना, पर इसका मतलब बहुत ही आसान है। चलिए इस तकनीक को समझते हैं। सिम बाइंडिंग आप समझिए कि एक तरह का ताला है। ये आपके मैसेजिंग अकाउंट को सीधे आपके फोन में लगे सिम कार्ड से बांध देता है, उसे जोड़ देता है। इसका सीधा मतलब ये है कि आपका ऐप अब तभी काम करेगा जब वो सिम कार्ड जिससे आपने अकाउंट बनाया है उसी फोन में लगा हो और चालू हो। अरे, इसे समझने का सबसे आसान तरीका है हमारे पेमेंट वाले ऐप्स। जैसे हम फोन पे या गूगल पे इस्तेमाल करते हैं तो वो तभी चलते हैं ना जब हमारा रजिस्टर्ड सिम फोन में लगा हो। बस अब ठीक यही चीज व्हाट्सएप और दूसरे ऐप्स पर भी लागू होने वाली है। तो फर्क साफ है। अब तक क्या होता था, हम सिम निकालकर भी वाईफाई पर व्हाट्सएप चला लेते थे या ओटीपी लेकर किसी दूसरे फोन में लॉगिन कर लेते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर फोन में वो सिम नहीं है तो ऐप भी नहीं चलेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि इसका हमारी रोज की जिंदगी पर, हमारे इस्तेमाल पर क्या असर पड़ने वाला है। मोटे तौर पर 3 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। पहला और सबसे बड़ा बदलाव तो यही है कि ऐप चलाने के लिए फोन में सिम कार्ड होना ही चाहिए। दूसरा, अगर आप कंप्यूटर पर व्हाट्सएप वेब का इस्तेमाल करते हैं तो अब आपका सेशन हर 6 घंटे में अपने आप बंद हो जाएगा, यानी लॉग आउट हो जाएगा। और तीसरा, अब सिर्फ ओटीपी के भरोसे आप किसी दूसरे फोन में अपना अकाउंट नहीं चला पाएंगे जब तक कि वो असली सिम उस फोन में ना डाला जाए। अब सवाल ये उठता है कि सरकार ये सब कर क्यों रही है? आखिर इसकी जरूरत क्या पड़ गई? तो इसका सीधा सा जवाब है हमारी और आपकी सुरक्षा। इस बारे में केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने साफ साफ कहा है कि इन नियमों का मकसद देश की सुरक्षा को मजबूत करना है और जो ऑनलाइन धोखाधड़ी होती है उस पर रोक लगाना है। हम सब ने व्हाट्सएप पर होने वाले फ्रॉड्स और तरह तरह के स्कैम्स के बारे में सुना है। ये नया नियम सीधे सीधे ऐसे ही साइबर अपराधों को रोकने की एक बड़ी कोशिश है, ताकि कोई धोखेबाज आसानी से किसी और के नंबर का गलत इस्तेमाल ना कर सके। और ये सब कब से लागू होगा? तो सरकार ने इसके लिए 1 मार्च 2026 की तारीख तय कर दी है। हाँ, कंपनियों ने और समय मांगा था, लेकिन सरकार ने साफ कह दिया है कि ये तारीख अब आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। तो इस पूरी बातचीत से हमें क्या समझना चाहिए? चलिए कुछ सबसे ज़रूरी बातों को एक बार फिर से देख लेते हैं, जो हम जैसे यूजर्स और कंपनियों दोनों के लिए जानना ज़रूरी है। सबसे बड़ा सवाल हम सबके मन में कि क्या हमें और आपको कुछ करना होगा, कोई सेटिंग बदलनी पड़ेगी? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। आपको कोई भी खास सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक ही बात पक्की करनी है कि आपका व्हाट्सएप जिस नंबर से चल रहा है वो सिम कार्ड उसी फोन में लगा होना चाहिए। बस इतना ही। अब जो टेक कंपनियां हैं वो भी इस पर अपनी राय दे रही हैं। वो सुरक्षा के लिए सिम बाइंडिंग की बात तो मान रही हैं, लेकिन उन्हें इस बात की चिंता है कि हर 6 घंटे में वेब लॉग आउट होने से उन लोगों के काम में दिक्कत आ सकती है जो ऑफिस में इसका इस्तेमाल करते हैं। पर सरकार ने भी साफ कर दिया है कि नियम तो मानना ही पड़ेगा, वरना कानूनी कार्रवाई होगी। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या यह नया नियम हमारी आज़ादी पर एक रोक है या हमारी सुरक्षा के लिए एक ज़रूरी कवच? हो सकता है इससे हमें थोड़ी असुविधा हो, लेकिन क्या ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के लिए ये एक छोटी सी कीमत है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।